5 अगस्त 2019 की तारीख तो आप सभी को याद ही होगी। एक ऐतिहासिक दिन जिसने जम्मू कश्मीर की सूरत ही बदल दी। उस दिन राज्य से धारा 370 को हटाया गया और केंद्र सरकार द्वारा प्रण लिया गया कि राज्य की नए सिरे से शुरुआत होगी। दोस्तों, धारा 370 को हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में कई ऐसी बाधाएं थी जो विकास को रोक रही थी। मगर आज 370 की समाप्ति के 6 साल पूरे होने पर हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विकास इन 6 सालों में हुआ है वो सदियों में आतंक के साए में रहकर मुमकिन नहीं था। मगर अब क्योंकि ये विकास मुमकिन हो पाया है तो आइए एक नज़र जम्मू कश्मीर के विकास की ओर भी डालते हैं। पहला, दोस्तों, आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का नारा अक्सर सुना होगा, लेकिन केंद्र सरकार इसे जोड़ने में सफल रही। जी हाँ, धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस घाटी तक पहुंची। और हाँ, ये भी सुनते जाइए कि चिनाब नदी पर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो राष्ट्रीय एकता और बुनियादी ढांचे के विकास का प्रतीक है। दूसरा, भारतीय तिरंगे का कश्मीर घाटी के ऐसे इलाकों में फहराया जाना जिन्हें आतंक ने जकड़ा हुआ था। दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस पर पिछले 35 साल बाद पहली बार त्राल और पुलवामा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर देशभक्ति के गीत गूंजे और लोगों ने एकता और गर्व की भावना को अपनाया। तीसरा, वैश्विक बाजार में कश्मीरी उत्पाद यानी पहली बार निर्यात। दोस्तों, कश्मीर की केसर, बर्फीले मटर, विलो क्रिकेट बैट, चेरीज और शहद अब पहली बार कश्मीर अपने इन्हीं उत्पाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। देखा जाए तो 2023 से 24 में ये निर्यात 1162 करोड़ तक पहुंचा, जो 2021 से 22 की तुलना में 572 करोड़ से दोगुना है। चौथा, संवैधानिक एकता यानी 2024 में 74 साल बाद पहली बार कश्मीर घाटी में संविधान दिवस भी मनाया गया। धारा 370 की समाप्ति के बाद क्षेत्र में एकता, समावेशिता और संवैधानिक एकीकरण का नया युग शुरू हुआ। पांचवा, खेल का नया दौर शुरू किया गया, यानी गुलमर्ग में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, जो धारा 370 की समाप्ति के बाद क्षेत्र में पहला बड़ा खेल आयोजन था। ये युवाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। छठवां, जम्मू कश्मीर नए अधिवास धारकों यानी डोमिसाइल होल्डर्स का स्वागत करता है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में ज़मीन, नौकरियां और छात्रवृत्तियां अब केवल स्थायी निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी एलिजिबल सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल हैं। क्षेत्र के भारत के 83,000 से ज़्यादा लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं, जिससे समान अवसर और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में बखूबी प्रगति की जाएगी। सातवां, एक ऐसा विकास जो आस्था से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल रिवाइवल की नई भावना के साथ शारदा मंदिर में 75 साल बाद दिवाली मनाई गई और श्रीनगर की सड़कों पर 34 साल बाद मुहर्रम के जुलूस फिर से निकले। ये ऐसे पल हैं जो अपनी विविध विरासत को समेटे हुए एक सुदृढ़ और एकजुट जम्मू और कश्मीर को दर्शाते हैं। आठवां, जम्मू और कश्मीर का एक नया आर्थिक अध्याय। दोस्तों, 2019 से जम्मू और कश्मीर में 10,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, जो औद्योगिक विकास और वैश्विक निवेशकों के विश्वास की ओर एक तीव्र बदलाव का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश से लेकर खुदरा विस्तार यानी रिटेल एक्सपेंशंस तक ये क्षेत्र एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है। नौवां, जम्मू और कश्मीर ने पर्यटन का नया रिकॉर्ड बनाया। आप सभी ने पिछले साल 2024 में देखा कि कैसे जम्मू और कश्मीर में अब तक के सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, 2.35 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक। ये आंकड़े शांति, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाने जाने वाले एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में इस क्षेत्र की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। 10वां, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कश्मीर घाटी में शिक्षा। दोस्तों, इन वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिला है।
आईआईटी जम्मू स्थापित हुआ, एम्स विजयपुर में मरीजों का इलाज हो रहा है, जबकि एम्स अवंतीपोरा के 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। रियासी में भी एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। इस क्षेत्र ने दूरदराज के इलाकों से यूपीएससी उत्तीर्ण छात्र तैयार किए हैं और रोजगार मेलों ने स्टार्टअप को गति दी है। कई महिलाएं इन स्टार्टअप को चला रही हैं। जम्मू कश्मीर में जारी ये कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो प्रगति पर हैं और समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर को पूरी तरह से भारत से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें डिजिटलाइजेशन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है विकास के हर क्षेत्र में। ऐसे में देखा जाए तो धारा 370 की समाप्ति के 6 साल जम्मू और कश्मीर के लिए विकास, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाले रहे हैं। ये पहली बार की उपलब्धियां न केवल बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि क्षेत्र की जनता को भी नई उम्मीद और अवसर दे रही है। ये यात्रा अभी जारी है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भारत के विकास का एक और शानदार उदाहरण बनेगा। ऐसे में आप सबका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। जय हिंद।